जय सेवा जय जोहार। भाजपा के शासनकाल में फिर से शुरू हो गया है खेल, आदिवासियों की बेशकीमती जमीनों के लूट का खेल। मुनाफे की रणनीति, पैसे की ताकत के आगे कुचले जा रहे हैं आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार। आइए आज इस पर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, बीजापुर से जो खबर आ रही है बेहद शर्मनाक, भाजपा के असली चरित्र, आदिवासी विरोधी चरित्र को उजागर करने वाली खबर। बीजापुर के लोकप्रिय विधायक श्री विक्रम मंडावी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। चौंका देने वाली बात सामने आई है। बीजापुर के आदिवासियों की 127 एकड़ जमीन रायपुर के एक कारोबारी ने बहला फुसला के सुनियोजित साजिश के जरिए आदिवासियों से छीन ली है। फिर से आदिवासियों की जमीनों के लूट का सिलसिला छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया है। मेरा नाम सुबरनाथ नाग है, गरम धर्मा का हूँ। मेरे जमीन 45 एकड़ था, 12 एकड़ कैसा किए थे, बाकी नक्सली ढूंढ रहे थे। मैं जमीन को पता नहीं, मैं जब आया तो पता लगाने से बोले और 12 एकड़ तो कोई कब्जा किया है बोल के बोले, इसलिए हम कलेक्टर ऑफिस गए थे। आज जाके हमको पिताजी भी खत्म हो गया, हमको मालूम नहीं है, माँ भी नहीं है, हम 3 भाई हैं। यह सामान्य घटना नहीं है। भाजपा की रीति नीति, चाल चरित्र और चेहरे में बसी आदिवासी विरोधी मानसिकता का जीता जागता सबूत है। भाजपा की सरकार में उद्योगपतियों के फायदे के लिए, बड़े पैसे वालों के फायदे के लिए गरीबों के, आदिवासियों के, अनुसूचित जाति के लोगों के जल जंगल और जमीन के अधिकार छीने जाते हैं। खुली लूट होती है अधिकारों की। पहले भी जब 15 साल भाजपा की सरकार थी, आदिवासियों की जमीन के लूट का खेल जमकर खेला गया था। फिर से भाजपा की सरकार बन गई है। भाजपा की सरकार में सुशासन के नाम पर आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार, आदिवासियों की जमीनें, आदिवासियों का वनोपज इकट्ठा करने का अधिकार छीना जा रहा है। भाजपा की पुरानी सरकार की तरह इस सरकार में भी आदिवासियों की जमीनों के लूट का खेल फिर से खेला जा रहा है। थोड़ा सा अंतर है, अब इस खेल को और ज़्यादा चालाकी से खेला जा रहा है। विकास के नाम पर यह खेल खेला जा रहा है। निवेश के बहाने आदिवासियों की जमीनों की लूट हो रही है। भाजपा सरकार इस साजिश में पूरी तरह से शामिल है। अगर भाजपा सरकार शामिल नहीं होती तो उस क्षेत्र के विधायक, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के खुलासे के बावजूद उस व्यवसायी पर कार्यवाही करनी थी या नहीं? क्यों नहीं की गई कार्यवाही? कार्यवाही नहीं किया जाना इस बात का सबूत है कि आदिवासियों की जमीन की लूट को भाजपा की सरकार का संरक्षण प्राप्त है। आदिवासियों को गलत तरीके से ली गई उनकी जमीनें वापस क्यों नहीं की जा रही हैं? कब वापस होंगी आदिवासियों की जमीन? भाजपा सरकार में आदिवासियों की जल जंगल जमीन के अधिकारों की लूट करने वाले उद्योगपतियों के खिलाफ कार्यवाही करने की हिम्मत बची है या नहीं बची है? जानना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के लोग, जानना चाहते हैं बस्तर के लोग, जानना चाहता है आदिवासी समाज। दरअसल भाजपा सरकार की नीति है उद्योगपतियों का खजाना भरे, गरीब आदिवासी जनता मरना है तो मरे। भाजपा के लिए आदिवासी सिर्फ वोट बैंक है। आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार की हर लड़ाई में भाजपा ने आदिवासियों के हितों को दरकिनार किया है। भाजपा के मंचों से नारा लगाया जाता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन हकीकत यह है कि भाजपा की नीति है सबका शोषण कुछ का विकास। यही भाजपा की पहचान है। ये शोषण, ये लूट भाजपा की पहचान है। अगर सरकार इस मामले में निर्दोष होती तो सरकार को इसकी उच्च स्तरीय जांच कराना चाहिए था। संबंधित जमीन के लुटेरे व्यवसायी पर कार्यवाही करना चाहिए था और आदिवासियों की जमीन उनको वापस देना चाहिए था। अगर ये नहीं हो रहा है तो ये बहुत स्पष्ट है कि भाजपा सरकार इस साजिश में भागीदार है। जब जब आदिवासियों के हितों पर हमला हुआ है, कांग्रेस आदिवासियों के साथ खड़ी रही है।
कांग्रेस सरकार ने हमेशा आदिवासियों के हित में फैसले लिए। कांग्रेस की सरकार ने लोहांडीगुड़ा के 10 गांवों के 1707 किसानों की 4200 एकड़ जमीन वापस की। यही अंतर है भाजपा और कांग्रेस का। भाजपा सरकार आदिवासियों को लूटना बंद करे, आदिवासियों का शोषण बंद करे, आदिवासियों की जमीनें उनको वापस करे। जय जोहार, जय सेवा, जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।